ओम शांति। आज मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ा शुक्रिया, सबसे बड़ा थैंक यू मैं बाबा को देना चाहूँगी। बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझ दोहरे जीवन को जीने वाली आत्मा को अपना सेवा का निमित्त चुना। इस गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने मुझे सेवार्थ के लिए, परमार्थ कार्य के लिए चुना। इस बात के लिए मैं बाबा का दिन रात शुक्रिया करती हूँ। और आप सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों को स्नेह, प्यार, बाबा की याद, प्यार। और मेरा YouTube पर आना या चलना चलाना, मैं जब भी करीब 1 साल हुआ तब मैंने ये सेवा शुरू किया था। जब कोरोना ज़्यादा चला तो कोरोना के चलते घर में बैठे बैठे बाबा से बहुत कहा करती थी, बाबा मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो देखिए, बाबा ने बहुत अच्छा विकल्प भी दिया और बहुत अच्छी रीति से उसे निभाया भी। और देखिए, परमात्मा से सच्ची बनकर रहने से परमात्मा स्वतः ही उन्नति और मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। यह तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई रखने से होता है। और सबसे ज़्यादा मैं अपना भाग्य इसीलिए समझती हूँ कि बाबा ने मुझे इस दोहरे जीवन में भी बाबा ने अपना सेवा के लिए चुना। तो इस बात को तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया। मैं बीच बीच में सेवा को किन्हीं कारणों से छोटे मोटे आते थे प्रॉब्लम्स तो छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो भाई जी सुनेंगे ज़रूर YouTube पर। वो भाई जी ने मुझे बहुत अपने जो है हिम्मत दी, बाबा का निमित्त बन कर के उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और जो है बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा, बहन जो आप सेवा कर रहे हो वो शायद ही कोई और कर पाए, गृहस्थ में रह कर के बाबा की मत पर चल कर के बाबा का ज्ञान अच्छे से समझाना, और यह सब बहुत बड़ी आपके में जो है बाबा ने गुण दिया है। तो आप महान आत्मा हो, इस महान कार्य को किसी भी हालत में नहीं छोड़िए। वो भाई जी का दिल से शुक्रिया। और यह सब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मेरे घर में भी जो मेरे बच्चे हैं तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं था। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी YouTube पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या उनका सेवा के साथ साथ जो है दूसरा मोटिव भी है, अर्निंग का कुछ है, तो वो YouTube के बहुत सारे जो हैं, आपको बाद में जब हम मोनेटाइजेशन की कगार पर आते हैं तो उस समय हमें बहुत मुश्किल होती है और हम सोचते हैं 1K हो गए, 2K हो गए, लेकिन क्यों जो है हमारा अर्निंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए मेरे दोनों लौकिक बेटे आपको बताएंगे, तो आप ज़रूर सुनिएगा। जितने भी सारे यूट्यूबर्स के लिए वो जो है पॉइंट्स हैं, आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। सभी देखिए, उन पॉइंट्स को सुनिए। और आप, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं यूट्यूब पर, हम वीडियोस कैसे डालने हैं, किस में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ज़रूर सुनिए। और आपका सबका दिल से शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से मैं परिवार में रह करके बाबा की बच्ची बनी, तो बाबा का वाईफाई ज्ञान, वाईफाई सेवा, और बाबा भी वाईफाई। और बाबा ने मुझे अपने घर में ही इस कोरोना के चलते एक सेंटर जैसा इस घर को बनाया, सेंटर जैसा माहौल, एनवायरनमेंट, शक्तिशाली एनवायरनमेंट बनाया और बिल्कुल एकदम पीस से भरा। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आप सभी का दिल से शुक्रिया। और सिर्फ मेरा ये जो मोटिव है सेवा का, वो निस्वार्थ भाव सेवा है। इसमें मुझे कोई पैसे, स्थूल धन का कोई भी मुझे आस नहीं है। मैं बस
मेरा एक ही मोटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य आत्माओं तक यह ज्ञान दे पाऊँ जो मुझे मिला, जो बाबा से मैंने पाया, वो आप सब तक दे सकूँ, पहुँचा सकूँ, वो कोई भी तरीके से हो। और मैं अपने इस ज्ञान से अपना जीवन परिवर्तन किया, तो जो भी दुखी या शांत आत्माएं हैं, जो भी अपने परिवार में उलझी हुई हूँ, मेरा मेन टारगेट है कि जो परिवार से बंधेली माताएं या जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अंदर से बिल्कुल एकदम खाली और बाहर से बस दिखने में अच्छे होते हैं, बेसिकली उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है आध्यात्म से खुद को जोड़ना। और आप परिवार में रह कर के भी अपना जीवन कैसे सुमन के जैसे कमल पुष्प के समान बना सकते हैं। तो इस बात का मेन जो था मेरे अंदर था कि जो मुझे मिला मैं सभी को दे पाऊँ, निस्वार्थ भाव से दे पाऊँ। तो आप आज, मैंने अभी तक नहीं कहा लेकिन आज कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान का लुत्फ उठा पाएँ। बाबा कि आध्यात्म से जुड़ कर के बाबा ने निमित्त चुना, और आप भी बाबा का बन करके अपने जीवन को बहुत सरल बनाएं और ज़रूर आध्यात्म से जुड़ें। सब्सक्राइब भी करें चैनल, लाइक करें ना करें, लेकिन आप दूसरे आत्माओं तक ज़रूर फैलाएं ताकि वो लोग भी बाबा के आध्यात्म से जुड़कर बाबा के ज्ञान में आकर के अपना जीवन सरल सहज जीवन बना सकें। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। नमस्ते। आज मैं आपको कुछ YouTube के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा बाबा का कि बाबा ने पूरे घर को बाबा के बच्चे बना दिए। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उससे पहले आपको ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि YouTube में 2 तरह के स्ट्राइक्स होते हैं। एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में यूट्यूबर आपको स्ट्राइक देता है। यदि वो स्ट्राइक रियल भी हो सकती है और फेक भी हो सकती है। फेक स्ट्राइक्स में आपको क्या करना है, आपको YouTube को @Twitter या तो मेल में टैग करके आपको उनसे बोलना है कि ये स्ट्राइक फेक होती है, ये स्ट्राइक फेक है। और अगर वो रियल स्ट्राइक है तो आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूबर्स जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको भी बुरा लगता होगा। तो आप अगर उनकी कॉपी कर लें तो उनको भी बुरा लगता होगा, इसीलिए आप उस वीडियो को प्राइवेट या डिलीट कर दीजिए। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो खुद यूट्यूब देता है, वो भी फेक हो सकती हैं। अगर वो फेक हों तो आप यूट्यूब को @Twitter में टैग करके या मेल में टैग करके बता सकते हैं कि ये फेक स्ट्राइक है। और रियल में आपको वीडियो जिसमें भी वो वॉइस दिया है, अलग लोगों का वॉइस होता है फेमस का, तो आपको क्या करना है कि उसका क्रेडिट्स दे देना है, आपको प्राइवेट नहीं करना है उस वीडियो को। अगर क्रेडिट्स देने के बाद भी उसमें आ जाता है तो तब प्राइवेट कर दीजिए। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube स्टूडियो में आप डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। अगर आपको YouTube स्टूडियो पहले से नहीं पता था तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये 2 काम कर सकते हैं। पहला, आप प्ले स्टोर में जाकर YouTube स्टूडियो सर्च कर सकते हैं, तो आपको YouTube स्टूडियो ऐप डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन उसमें फुल डिटेल से नहीं मिलता, मतलब डिटेल नहीं रहती उसमें। जैसे उसमें लाइव सब्सक्राइबर काउंट नहीं रहता, उसमें आपको अपना मोनेटाइजेशन नहीं दिखता और कॉपीराइट क्या क्या मिला, और आपको उसमें आपकी कॉपीराइट क्लेम का डैशबोर्ड भी नहीं दिखता। तो आप दूसरा ऑप्शन है, गूगल में जाकर YouTube स्टूडियो सर्च करें, और पहले आपको ऐप डिलीट करना है, फिर उसके बाद गूगल में जाकर YouTube स्टूडियो सर्च करें, फिर उसके बाद गो टू ऐप नहीं करना है, आपको करना है स्टे, मतलब आपको डाउनलोड नहीं करना, नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है।
फिर उसके बाद अपना आप उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, आपका सब्सक्राइबर, लाइव काउंट, और उसमें आपको आपका कॉपीराइट स्ट्राइक या वो सब भी मिल जाएगी। तो आप अपना डैशबोर्ड भी देख सकते हैं और आप उसमें आप वो भी कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल पिक्चर और बैनर, और आप ये भी बना सकते हैं। और अगर आपको कॉपीराइट क्लेम से बचना है, आपको कोई नॉन कॉपीराइट वाले सॉन्ग यूज करना है जिसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आती, तो आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब में जाकर सर्च करके म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक, या तो आप सर्च कर सकते हैं पीसफुल म्यूजिक नॉन कॉपीराइट, ऐसा कुछ आप सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 पीसफुल म्यूजिक। और उसके बाद आप ये ले सकते हैं, और अगर उसमें भी कॉपीराइट आए तो आप उसका क्रेडिट्स दे सकते हैं, जिसने भी वो बनाया है तो आप उसको क्रेडिट्स दे सकते हैं। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगी। ओम शांति।